बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब के साथ हमने नाजरीन इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करनी है मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के मरकज़ी जिनको हम सियासी रहनुमा कहते हैं उनके सितारे क्या बताते हैं। ख़ासतौर पर नवाज शरीफ की बात करेंगे, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ की बात करेंगे, जरदारी साहब के हवाले से भी जानेंगे। और फिर एक सवाल जो हम अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर पूछ रहे होते हैं कुछ दिनों के बाद कि इनको कंपेयर करें अगर खान साहब के साथ तो तकड़े सितारे किसके हैं। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे कायल सर मरी की सड़कों के ऊपर निकलते हैं अक्सर और ठंडे पुरफिजा जो मकाम है मरी का उसका मज़ा ले रहे होते हैं। कारकुनान उनसे मिलते हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए, और आगे कहते हैं मियाँ साहब आई लव यू, मियाँ साहब वापस आ जाएं, मियाँ साहब आपकी बहुत याद आती है। तो मियाँ साहब के सितारे और जायचे क्या देख रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मियाँ साहब की तो कहानी अब बड़े दिल बर्दाश्ता हो के आपको बताना पड़ता है कि इलेक्शन से पहले भी आपको याद होगा कि उनकी सियासत तो ओवर है, और अब तो वो जैसे कहते हैं ना कि व्हील चेयर पे बच्चा बिठा के जो मांगने का सिलसिला है बुजुर्ग लेके जैसे वो कर रहे होते हैं, उस तरह का नून लीग का रवैया कि बेटी ले के बाप को और उसके ज़रिए कुछ चाह रही है सियासत से इकट्ठा करना। इससे ज़्यादा कोई उनकी अब वैल्यू नहीं है। वो कभी भी फ्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? कभी भी फ्लाई कर सकते हैं। कहाँ? किसी मुल्क में अच्छा। किसी बैरून मुल्क में। और जहाँ तक उनकी, अब मैं समझता हूँ कि आप लोग कुछ अरसे बाद हो सकता है मतलब ये टॉपिक्स ही डिस्कशन में ना रहें ये लोग, इनके खसूसन नवाज शरीफ साहब का जो है जिक्र, और बार बार ये कहानी ओवर हो रही है। और यानी सियासत से बेदखली आपको नजर आती है उनकी? वो अभी हो चुकी है। बस आप लोगों को अभी ये मीडिया में तो 4 दिन वो उन्होंने टाइम मांगा ग्रेस पीरियड के, हमें दें जी, हम अब्बू को उठाते हैं, मनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, पाकिस्तान का माहौल नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हमने इतने फंड, इतने प्लान, इतने बजट, मीडिया, अब हम भी पीटीआई को कम्पीट करेंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन सोशल मीडिया जब ओवरऑल ही बिठा दिया जब उसका नेट ही स्लो कर दिया तो वो हथियार भी ना चला जो एक उसको पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कोई किया जा सकता था। मरीम साहिबा ने बेटी होने के नाते तो अच्छी एफर्ट की है। हम अगर न्यूट्रल होकर देखें, बेटों से तो बेहतर निकली कि बाप की, उसका, और बाप की भी कोशिश थी कि चलो मेरे बेटे कोई भी इस काबिल नहीं निकला तो चलो मेरी बेटी अगर कर रही है उसको कैरी, तो उसकी चलो लाइफ जो है वो, मैं जाते जाते कोई दिल में तो होता है ना बेटी के लिए नरम। आप जो चीज बता रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से, उसके रीजंस क्या हैं? एस्ट्रोलॉजी का रीजन अगर मैं आपसे पूछूं, क्यों आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत से बेदखल हो गए हैं और बस अब अच्छा, उसमें सबसे बड़ा टाइटल समझ लें, किसी भी शख्स का जब नून से नाम आपको पता चल जाए ना, उसकी लाइफ का जो आखिरी जो रिटायर्ड टाइम होता है ना, वो आपको आखिरी दिन तक एक्टिव नहीं मिलता। उसने रिटायरमेंट लेनी ही होती है, मतलब वो थक जाता है आखिरी में। मर्द नून, औरत की बात नहीं हो रही, औरतों का नून से नाम हम कंसीडर करते हैं, वैसे ही नहीं होना चाहिए। उनकी तो जिंदगी में ही समझ लें नुक्ता ही लग जाता है और ना ही पड़ जाती है। जितनी भी नाई, नजमा, नसरीन, जो भी नाम नून से उठाते चले जाएं, इनकी तो खवातीन के लिए तो ये ज़िंदगी बहुत टफेस्ट नेम है, ज़िंदगी को लेके, मैरिड लाइफ को लेके उसको। लेकिन मर्दों में नून का नाम बहुत अच्छा माना जाता है, मरकरी का वो बन जाता है और कनेक्टिविटी बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं, गेन्स आते हैं, सब है, लेकिन एंड पे आके थक जाते हैं। अब अगर आप उनकी एज का हिसाब लगा लें जो 70s की उसकी है, तो अब ये इमरान खान नहीं हो सकते कि ये उतने आपको एक्टिव और पावरफुल नजर आए। ओके, हम तो ये बुनियाद सबसे बड़ी है, ये उनके चार्ट से भी ऊपर है, ये उनके जो दिशा महादिशा उससे भी ऊपर है, ये बात सबसे ऊपर है, क्योंकि ये सबसे सेटल्ड बात है हमारी एस्ट्रोलॉजिकल उसमें कि नून ने थक जाना। शाह भाई आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज साहबा के हवाले से बताएं। जितनी ग्रूमिंग के ऊपर, जितने इकदाम उनकी ग्रूमिंग के लिए हुए हैं, या जितना पैसा पंजाब में उनको अच्छा दिखाने के लिए लग रहा है, अखबारात में देखें, टीवी पे देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख लें, और फिर जिस किस्म की उनकी कैंपेन होती है, जिस किस्म के उनके इश्तहारात होते हैं, और जो मुख्तलिफ विजिट्स वो कर रही हैं, वो एस्टेब्लिश मेरी नज़र में उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। यानी वो तो एक स्टार बन गई होना चाहिए था उनको। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो मरियम बजाते खुद नाम का जो लोग रखते हैं अकीदत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, तो उनकी ज़रा लाइफ तो उठा लें पहले। शादीशुदा ज़िंदगी कोई उसकी वो नहीं होती। इसी तरीके से अगर सोशली वो बहुत आइसोलेटेड रही, मतलब राहिबा एक उनकी ज़िंदगी थी रहबानियत में, तो फिर सोशली भी कोई बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए अब ज़ाहिर बात है आपकी जो सोशल वुमन है उसकी जो मैरिड हाउस होल्ड लाइफ है वो तो वैसे ही डिस्टर्ब।
इसीलिए हम तो कहते होते हैं कि जो साउंड्स है ना नेम के, वो बेहतर होने चाहिए। मर से शुरू हो रहा है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि मीम की जो हम साइंस को करें ना, मौत, मर्ग, मरना, सारे मुसीबत। वर्ड सब मीम से बन रहे हैं। मतलब हर जबान में मर्ग, फारसी में मर्ग, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत अरबी का मौत, मर आप लोग कहते हैं मरना, या मर उर्दू में। और ये जो आपके वो क्या है, मार्केश कहते हैं जब हमारी उसकी जो डेथ कॉज करते हैं इंडियन लैंग्वेज में, हाँ वो मीम यही मिल ओके। रहा है। तो ये साउंड्स बदलते हैं, लफ्ज जबानों में वही रहते हैं। ठीक। तो मरियम नाम वैसे रिकमेंडेड नेम नहीं है, इसमें कुछ नहीं पड़ा, इसमें कुछ नहीं रखा। लोगों को चाहिए बच्चियों के नाम बदल दें, उनकी मैरिड लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, खसूसन उनकी मैरिड लाइफ को ये नहीं मिलता। उसके बाद जो अब की जो आप लोग चाह रहे हैं ना, जो खबर सुनना या जो फोरकास्ट, उसमें ऐसा महसूस होता है कि अचानक इन पे कोई केस बने, मरियम और नवाज साहब। हाँ जी, मरियम साहिबा पे अचानक केस बने और फिर ये वजारत आला से उतार दी जाए, या इनका हल्का खुल जाए कोर्ट की तरफ से। बहरहाल कोई ना कोई लीगल अच्छा। काइंड ऑफ ऐसा अच्छा, हल्के वाली बात जो है वो थोड़ी खतरनाक है। मतलब कोई भी कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए या लॉ एनफोर्समेंट इससे मिक्स करके कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि इनका जो सीट है वो चली जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और इसकी अच्छा, ये उसकी वैसे पॉसिबिलिटी है। और आपको याद होगा जब हमने सूरज गिरन पे बात की थी, उस वक्त कहा था कि जितनी भी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए सूरज गिरन अच्छा नहीं लगा। ये जब इकट्ठे बरस आए थे, हमने देखा इतना बड़े बड़े इवेंट्स आए, सूरज गिरन, चांद गिरन, तो वो डेफिनेटली उसने भी इफेक्ट, अभी तक उसके इफेक्ट मतलब वो हम समझते 3 माह तक तो वैसी चांसेस हैं। तो ये समझ लें कि मरियम साहिबा का जो है अदालती महाज पर मरियम नवाज साहबा जो हैं उनके लिए को बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये उनके हल्का खुलता है, या उनके हाँ हल्का खुलता है, हल्के खुलने के नतीजे में वो सीट जाती है और कहानी खत्म हो जाती ओके, है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जायजा कैसा है? देखिए वो जो सूरत हाल है उनकी, वो अब कुछ बेहतर होने को है जाती, लेकिन जब हम ओवरऑल पूरी देखते हैं माहौल, तो वो जाहिर बात है आप फेवर, मतलब उन अकेला अकेला उसमें करेगा तो क्या करेगा। हालांकि मुस्तकबिल उन्हीं का था एज कम्पेयर टू देम, और उनका बेहतर नजर आता है अब होने लगा है। जब ये क्योंकि ये आपको पता है सूरज गिरन चांद के पाइसेस और वर्गोस को किया, अगर हम सिर्फ बाकी उनके क्लोज बर्चार्ट को छोड़ भी दें ना, शीन नाम है तो वर्गो नेम है, वर्गो शीन है, तो इसका मतलब वो सारे इम्पैक्ट्स, बीमारियां, चीजें वो सब खुद लेके फिर रहे। अब उनको रिलीफ शुरू होने थे ये जो सितंबर से ऑनवर्ड। लेकिन उसमें फिर आप ये देखें कि ओवरऑल जो सिनेरियो है, मतलब देग होगी तो कोई खाएगा ना। आपके नसीब में तो अच्छा हो गया था लेकिन देग ही नहीं रही, इस टाइप का कोई जो है वो सूरत हाल। आपके बड़े फेवरेट आसिफ अली जरदारी साहब, उनका जायजा बड़े मजे से बताते होते हैं। जरदारी साहब का तो बस ये है कि बस ना ही पूछे। अच्छा, थोड़ा सा बता दें। नहीं बस मतलब उनकी तो अब जो उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी थी वो उन्होंने अच्छी, मेरा ख्याल है फाइनल जो परफॉर्मेंस थी वो उन्होंने दे दी है बस। चले अब हम आ जाते हैं उस सवाल की तरफ। इमरान खान साहब को जब आप देखते हैं, इन लोगों के जायचों को देखते हैं, तकड़ा जायचा आपको किसका नजर आता है? अच्छा, एक बात आप लोग समझ लें कि जब चलें फिर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन मुझे व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए मुझे लगता है कि अगर इस अंदाज से बोलूँ या बात करूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। एस्ट्रोलॉजिकली तो हम बताएं ना फलाने घर में ये और फलाने घर में वो, नहीं समझ आएगा। अब देखिए शिकार पे जब जाया जाता है तो जर्मन शेफर्ड नहीं काम कर सकता, हो जैसा मर्जी, अल्सेशन नहीं चलेगा, पॉइंटर ही चाहिए जब शिकार पे जा रहे हैं। जब घर की हिफाजत की बात है या डेरे की है तो कुछ और फीचर। जब कोई दुनिया में खल्क हुआ इंसान, मैं ये सिर्फ वो कहूँ कि लोग, मैं बल्कि ये बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें कुत्ते का क्लास कराते वक्त पता है, नस्लें देखते हैं, मुर्गी मैंने असील पाली है उसके लिए बड़ी रिसर्च हो रही होगी, मुर्गी कौन सी, मुर्गा कौन सा बड़ा। और इसी तरीके से बकरी, जो भी फार्मिंग से हमारे ज़्यादा एग्री कंट्री है तो यही लैंग्वेज टर्म्स ही मिसालों में मैंने इस्तेमाल करनी है जो आम फहम हो, लेकिन रिश्ते करते वक्त कोई ख्याल नहीं रहता। मतलब बहुत बुरा हशर है जिसकी वजह से आजकल हम ज़्यादातर शादियां विदाउट मैच हो रही हैं, और उसके पास ग्राउंड ही नहीं है, ना इस्लामिक ग्राउंड है कि जी तकवा और सबसे पहले दीनदारी, हुसन, बाद की बात है, सबसे पहले तकवा दीन को देखें, फिर ख़ानदानी शराफत, फिर जो मालो दौलत तीसरे नंबर पे, यहाँ सबसे पहले उसको उठा के, और फिर जो खवास मिलाना वो नहीं। हम जानवरों के खवास, हमारे बाबे पुराने किसी डेरे पे बैठे वो पूरी कहानी सुना देगा, इंदे नाल कराया तो ए होगा, इंदे नाल होई तो ए होगा,
ठीक है। बच्चे भी बता देगा, वहां कोई गैब शैब नहीं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, शिरक नहीं होगा। जहां हमारी अपनी ह्यूमन लाइफ का मामला आ गया, वहीं हमारी अकलें बंद करने के 100 बहाने। तो इसलिए इमरान खान जब पैदा हुआ ना, जब अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, द मोस्ट पावरफुल प्लैनेटरी पोजीशन व्हेन न्यू मून, मून आपकी अकल को बनाता है। और जितने वजीफे अमलियात हैं नए मून में होते हैं, सुना होगा आपने। नए मून में जब ये पैदाइश हो रही थी, तो इसका मतलब द स्ट्रॉन्ग ब्रेन, अश्विनी एडवेंचरस, उसके अंदर जो भी खवास थे पहले नक्षत्र के वो कैरी किए हैं उन्होंने, जो एरीज, मार्स की पूरी एनर्जी। अब मार्स जब रूलिंग प्लैनेट आ जाता है तो एनर्जी तो भारी गई ना, आखिरी दम तक वो जैसे कहते हैं ना बड़ा पावरफुल इंजन, आखिरी दम तक भी वो जैसे छाए रहेंगे। और उनके मुकाबले में जो नक्षत्र है इन सब में किसी का अश्विनी नहीं है। ये बर्थ चार्ट से नहीं, ये इनकी ट्रेड से पता चलेगा। थकेगा, जैसे मैंने कहा नूनली समझन जो नून से नाम है थक जाते हैं, तो खान साहब थकने वाले एंड तक नहीं है। बल्कि आपको एक और बात बता दूं कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो सुसाइडल अटेम्प्ट होती है वो स्कॉर्पियंस करते हैं। स्कॉर्पियन, उसका भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही होता है, एनर्जी से भरा होता है, फेलियर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और वो फिर बिच्छू की, इसीलिए हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकली उसको वो नाम दिया था कि बिच्छू अपने आप को खुद डंग मार के मार लेता है। अच्छा, फेलियर। अब कंक्लूड कर दें, मतलब यस और नो, इमरान खान का जायजा, इमरान खान के सितारे, उनका जायजा जो है वो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन चारों से अभी भी अडयाला जेल में होते हुए भी तगड़ा है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, उसामा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है। कुछ भी जानना चाहें, कोई सवाल हों, कोई मामलात से मुतालिक, तो उसामा साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।